Praise the Lord. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, लाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, लाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं आप दौड़े आता है, जब मैं गिरूं आप मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 ओ हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, परमेश्वर की अनुग्रह से फिर से परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आपके साथ में होने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया हुआ आशीषमय अवसर के लिए मैं खुदा को धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारों, हमारे इस धरती का जिंदगी बहुमूल्य है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती में था, यीशु मसीह हमें इस धरती में कुछ ऐसे चीजों के साथ, कुछ ऐसे वस्तुओं के साथ तुलना करके बताया गया है। हमारी जिंदगी उतना महत्वपूर्ण है, उतना आशीषित है, इसलिए खुदा ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। हाँ प्यारों, हम देखेंगे परमेश्वर में किस प्रकार इस धरती पर नियुक्त किया गया, किस प्रकार इस धरती पर परमेश्वर में रहने के लिए रखा गया है। हम पवित्र वचन से आज हम देख सकेंगे। आपके ध्यान को मैं लेके जाना चाहता हूं पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 14वां वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यीशु मसीह हमारे जीवन के प्रति उतना सर्वश्रेष्ठ पद चाहते हैं। यहां पर हम पढ़ा है, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ छिप नहीं सकता। इसका मतलब इस धरती में परमेश्वर ने हमें ऊंचे पद में रखा गया है। इस धरती का और कोई भी चीजें हमें छुपा कर रखने नहीं सकता, या हम ऐसे बोल सकते हैं, मुझे कोई भी, इस धरती का कोई भी चीज मुझे छिप नहीं सकता। लेकिन इस धरती में ऐसे कुछ बात है जो हमें परमेश्वर से छुपाते हैं, या इंसान खुद उसमें छिप जाते हैं। हम देखेंगे उस पवित्र वचन में से वो कौन सी ऐसे बातें हैं, जो चीजें हैं जो हम अपने आप को छिपाने के लिए चाहते हैं, या हम अपने आप को छुपा कर रखने के लिए कोशिश करते हैं। एक बार यीशु मसीह के पास एक औरत आई जिसके शरीर में खून बहने की बीमारी थी। यीशु मसीह के पास आकर उनको अंदर विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं, मुझे चंगाई मिल जाएगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वही विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आई, और वो भीड़ के बीच में से धीरे से आकर यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और जैसे वो छुई, पूरे के पूरे वो चंगा हो चुकी थी। और यीशु मसीह को मालूम हो गया, मेरे शरीर से शक्ति निकली है, मेरे शरीर से शक्ति चली गई है, सामर्थ्य निकला है। तो यीशु मसीह ढूंढ रहा था कि कौन है जो मुझसे शक्ति पाया है। यीशु मसीह ढूंढ रहा था किसके अंदर मुझ में से शक्ति चले गया। लेकिन वो स्त्री अपने आप को छुपा रही थी, वो बाहर दिखाने के लिए नहीं चाहती थी, क्योंकि इतिहास ऐसे थे, उनके पिछली जिंदगी ऐसे थी। अगर वो बाहर
आएगी, सबके सामने प्रकट हो जाएगी, तो दुनिया उनको बोलते थे ये अपवित्र है, ये कलंक है, ये लायक ही नहीं है समाज में खड़े होने के लिए। लेकिन और चंगे हो जाने के बावजूद भी अपने आप को प्रकट करने के लिए नहीं चाहती थी, अपने आप को छुपाती थी। लेकिन यीशु मसीह उसको बाहर निकालने के लिए चाहता। यीशु मसीह उनको बाहर निकालने के लिए चाहते हुए उनसे पूछ रहे, कहां है तुम, कहां छुपा हुआ है, निकलो बाहर। आप यारों, आज इस पवित्र कलाम के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दुनिया का कोई भी ताकतें हमें छुपा कर रहने के लिए नहीं सकता। अगर यीशु मसीह अपना सामर्थ्य हमारे ऊपर दे दिया तो, यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे जीवन में है, तो इस धरती में कोई भी ताकतें हमें छुपा कर रखने के लिए नहीं सकता। प्यारों, और कौन से ऐसी बातें, जो चीजें हैं जो इंसान को परमेश्वर से दूर रखता है, छुपाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में हम देख सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान को आज्ञा दिया, तुम मेरे बातों को उल्लंघन नहीं करना है। लेकिन इंसान ने उस बात को उल्लंघन किया। परमेश्वर को मालूम हो गया कि ये इंसान मेरे बात को उल्लंघन किया है। सांझ हुई, यीशु परमेश्वर उस वाटिका पर आया और पूछ रहे हैं, आदम तुम कहां हैं? तब वो देने वाला जवाब इस प्रकार है, हम पेड़ के पीछे अपने आप को छिपा रखा है। हाँ प्यारों, आज ऐसे अनेक लोग हैं, पाप करके अपने आप को छिपा रखने वाले का समाज है। अपने आप को छिपा रखने वाला समाज के मध्य में, उसके बीच में खड़े होकर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ पकड़ कर बोलेंगे, परमेश्वर मैं अपने आप को एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ नगर के समान प्रकट करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि हम बोलेंगे मैं जगत का ज्योति हूं, मुझे कोई भी ताकतें छिपा कर रखने के लिए नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। एक और व्यक्ति के बारे में बोलकर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। हमें पता है पुराने नियम में यूसुफ के बारे में, यूसुफ को जिंदगी में कितने प्रकार की समस्याएं आई, जो उनको जिंदगी को दबा दबा कर उनको छुपा रहे थे। परिवार से उनको छुपा दिया गया, और जहां जहां अपने आप को खड़ा करने के लिए चाहता था या आगे बढ़ने के लिए चाहता था, तमाम क्षेत्र से उनको समाज, परिस्थिति, मुसीबतें उनको छुपाते गया। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य उनके ऊपर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहा, परमेश्वर का इच्छा उनके ऊपर रहा। इसलिए जब वक्त आ गया तो अपने आप प्रकट हुआ, जो मिस्र देश में सबसे ऊंचे स्थान में वो पहुंच गया। हाँ प्यारों, परमेश्वर उसको पहाड़ के ऊपर बसा हुए एक नगर के समान लेके पहुंचाया। हाँ मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के लोगों, आपकी जिंदगी के प्रति परमेश्वर ये चाहते हैं, हमारे जिंदगी के प्रति परमेश्वर ये चाहते हैं, भले परिस्थिति में छुपा के रखे, समाज में छुपा के रखे, पाप की ताकतें में छुपा के रखे, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर उंडेल दिया जाएगा तो, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर उंडेल दिया जाएगा तो, ये तमाम चीजों से यीशु आज आपको बुला रहा है, निकलो बाहर। कलवरी सलीब में यीशु अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए सारे दुनिया को, अपने आप को खींच रहा है, बुला रहा है। हाँ मुझे सुनने वाले प्यारे लोगों, यीशु आपसे पूछ रहे हैं, तुम कहां है, तुम कहां छुपा हुआ है? निकलो बाहर। तुम्हारे अंदर एक ताकत है, तुम्हारे अंदर एक खूबी रखा गया है, वो छुपाने वाला खूबी नहीं है। हाँ, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, जिस प्रकार यूसुफ आशीष का कारण बना। हाँ, ये दुनिया का कोई भी ताकत हमें छिपा नहीं सकता, क्योंकि सारे दुनिया के ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर का सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। वो ताकत सारे प्रधानताओं को, अधिकारों को खुल्लम खुल्लम तमाशा किया हुआ ताकत है। इसलिए
हमें कोई भी ताकतें छुपाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष करें। आशीष में एक जीवन जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको घोषणा करता हूं। परमेश्वर आपको जिंदगी को बहुत ऐसे आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारों, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज ये शब्द सीमा के द्वारा जितने लोग इस वचन को सुना है, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब्बा, ये दुनिया की कोई भी ताकतें हमें छुपाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। आज अनेक लोग आजाद होकर आनंदित होने पाए परमेश्वर पिता। अनेक लोग समाज से डरते हुए भाव के वजह से अपने आप को छुपा रहा है। अलग अलग परिस्थिति की वजह से, टेंशन के वजह से अपने आप को छुपा रखा है प्रभु जी। उन तमाम चीजों से, उन तमाम परेशानियों से इन दिनों में प्रभु आपके सामर्थ्य के द्वारा लोग बाहर निकलने के लिए कृपा दीजिए। जैसे आपने पुकारा, आदम तुम कहां है? हाँ प्रभु जी, हम परिस्थितियों के बीच में, पाप के बीच में फंसा हुआ हालत में नहीं रहने के लिए चाहते हैं। अनेक लोग ऐसे दब जाते हैं प्रभु जी, उन्हें बचाइए, उन्हें सहायता कीजिए। सभी को आशीषमय रीति में इस धरती पर रहने के लिए मदद कीजिए। आपने हमारे विनती को सुना, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे विनती मांगते हैं, सुनिए तथा ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।